हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। चलिए आज का हमारा टॉपिक है हंता वायरस। इस संबंध में हम लोग पढ़ाई करते हैं हंता वायरस के संबंध में। पहला प्रश्न है, हंता वायरस मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? हंता वायरस आपके पास ऑप्शन है मच्छर के काटने से, दूषित पानी से, चूहों के मलमूत्र लार से, या पालतू कुत्ते या बिल्लियों से। तो इसका सही उत्तर होगा चूहे के मलमूत्र और या लार से। चूहों के मलमूत्र या लार से हंता वायरस का मुख्य स्रोत चूहे और कृंतक रोडेंट्स होते हैं। यह वायरस चूहों को बीमार नहीं करता, लेकिन जब इंसान इनके संपर्क में आते हैं तो यह जानलेवा हो सकता है। इस संबंध में अगला प्रश्न है, मनुष्य आमतौर पर हंता वायरस से कैसे संक्रमित होते हैं? संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, संक्रमित चूहे के सूखे मलमूत्र के कणों को हवा में सांस के जरिए अंदर लेने से, कच्चा मांस खाने से, संक्रमित पानी में तैरने से। तो इसका सही उत्तर होगा संक्रमित चूहों के सूखे मलमूत्र के कणों को हवा में सांस के जरिए अंदर लेने से। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें पढ़ते हैं एरोसोलाइजेशन। एरोसोलाइजेशन, जब संक्रमित चूहों का मल या मूत्र सूख जाता है और हवा में धूल के रूप में उड़ता है तो सांस के जरिए यह वायरस इंसान के फेफड़ों में चला जाता है और इसे ही एरोसोलाइजेशन कहते हैं। एरोसोलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हंता वायरस के कारण होने वाली सबसे गंभीर और जानलेवा बीमारी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है येलो फीवर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इबोला वायरस और एचपीएस। तो इसका सही उत्तर है एचपीएस, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। एचपीएस अमेरिका में गंभीर श्वसन बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी एशिया यूरोप में एचएफआरएस कहा जाता है। इसमें हेमोरेजिक फीवर जो सीधे किडनी को नुकसान पहुंचाता है। एचएफआरएस हेमोरेजिक फीवर जो सीधे किडनी को नुकसान पहुंचाता है, इस वायरस से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, क्या हंता वायरस आमतौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है? हाँ, यह बहुत तेजी से इंसानों के बीच फैलता है। पहला ऑप्शन नहीं, यह आमतौर पर इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, छूने से फैलता है, दूषित पानी साझा करने से फैलता है। तो इसका सही उत्तर है नहीं, यह आमतौर पर इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। कोविड-19 या फ्लू के विपरीत हंटा वायरस आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अपवाद की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में एंडीज वायरस के कुछ दुर्लभ मामलों को छोड़कर इंसान से इंसान में इसका संक्रमण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हंता वायरस संक्रमण के इलाज के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? इसके लिए अत्यधिक प्रभावी एंटीबायोटिक उपलब्ध है, यह 100% सुरक्षित और मान्यता प्राप्त वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध है, इसका कोई विशिष्ट उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसे सामान्य मलेरिया की दवाओं से ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा इसका कोई विशिष्ट उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में हंता वायरस के लिए कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन नहीं है। मरीज को अस्पताल के आईसीयू में रखा जाता है और ऑक्सीजन सपोर्टिव केयर दी जाती है ताकि शरीर खुद वायरस से लड़ सके। इसमें यही किया जाता है, कोई स्पेसिफिक इसका अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, हंटा वायरस का नाम किस आधार पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। अफ्रीका के एक जंगल के नाम पर, दक्षिण कोरिया की हंटान नदी के नाम पर, इसे खोजने वाले वैज्ञानिक के नाम पर, या फिर चीन के एक शहर के नाम पर। इसका नाम दक्षिण कोरिया की हंटान नदी के नाम पर रखा गया है। इस वायरस को पहली बार 1970 के दशक के अंत में दक्षिण कोरिया की हंटान नदी के पास अलग आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम हंटा वायरस पड़ा है 1970 के दशक में। हंता वायरस के बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यह कहाँ से आया? तो यह दक्षिण कोरिया की हंटान नदी 1970 के दशक में, वहीं से यह शब्द आया। कैसे फैलता है? चूहों के मलमूत्र के एरोसोलाइजेशन से। यह इंसान से इंसान में नहीं फैल सकता है। इससे मुख्य बीमारियां एचपीएस और एचएफआरएस होती है। एचपीएस की बात करें तो यह फेफड़ों में पानी भर जाता है, मुख्यतः अमेरिकी देशों में देखा जाता है। एचएफआरएस की बात करें तो एशिया यूरोप में होता है, किडनी को नुकसान पहुंचता है। इसका कोई वैक्सीन या विशिष्ट दवा नहीं है। सपोर्टिव आईसीयू केयर और ऑक्सीजन थेरेपी से यह अभी इससे बचा जा रहा है। इसका कोई वैक्सीन विशिष्ट नहीं है।